सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कैनवा। कैनवा को हम मोबाइल में सारे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैनवा इंस्टॉल कर लेते हैं। कैनवा का ऐप कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा अब हम इसे ओपन करेंगे। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तब ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मेरे केस में मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है, तो मैं ईमेल से अपना अकाउंट बनाऊंगा और जो मेरा ईमेल है वो ईमेल मैं यहाँ डाल दूंगा। ये मैंने ईमेल डाल दिया है। अब इसका मैं नेम रख दूंगा। तो मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए नईम मलिक। कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमारे ईमेल पर एक कोड आएगा, तो कोड आएगा, हम इसे बंद करते हैं। जीमेल पे आते हैं, जीमेल खोल लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं और हम यहाँ पर कोड देख लेते हैं। कोड हमारे पास है, इसे हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया, कैनवा पर आ गए, यहाँ पेस्ट कर दिया एंड कंटिन्यू। अब आप इनमें से कई सारी चीज़ें चुन सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप पर्सनल पे सिंपली टच कर दें और उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेगा क्या आप कैनवा प्रो ट्राई करना चाहते हैं। तो इससे अभी के लिए हम स्किप कर देंगे। ये फर्स्ट टाइम जब कैनवा खुलता है तो इस तरह से आता है। अभी इनका एक इवेंट आने वाला है तो हमें ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कट का निशान है तो हम कट का निशान कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आइकन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, और अगर हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो हम उस पर टच करने की कोशिश करेंगे, तभी हम ज़्यादा सीख सकते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, होम दिखाई दे रहा है और होम हमें दिखाई दे रहा है सेलेक्टेड। इसी वजह से इसका जो कलर है वो पर्पल है और डार्क है। बट अगर हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो अब प्रोजेक्ट का कलर डार्क हो गया है। अगर हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो प्लस का बटन डार्क हो जाएगा या फिर कोई एक नया डिज़ाइन बन जाएगा। टेम्पलेट्स पर आएंगे तो टेम्पलेट्स का कलर डार्क हो जाएगा। तो मैं आपको बॉटम से सिखा रहा हूँ कैसे कैसे हम करेंगे। इसे प्रो पर टच करेंगे तो प्रो का कलर पर्पल हो जाएगा, यानी कि हमें पता लग गया कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमने ये चीज़ नोटिस की, हमें पता लग गया कि ये किस तरह से काम करता है। ऊपर के अब कुछ ऑप्शन देखते हैं। ये 3 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। मेन्यू है, हमारा नाम है, यहाँ हम अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा एरो दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ है। यहाँ पर सेटिंग्स हैं अकाउंट से रिलेटेड, व्हाट्स न्यू, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन है। अभी हम बैक आ जाते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा वाइट कलर का आपको दिखाई देगा। आप उसे अगर इस तरह से करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कमिंग सून एक ऑप्शन है, सोशल मीडिया का एक ऑप्शन है, वीडियो का एक ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन है, प्रिंटेबल्स का एक ऑप्शन है, डॉक्स का, वाइट बोर्ड का, वेबसाइट्स का, एंड यहाँ पे 3 डॉट्स हैं जो कि हमें और ऑप्शन बताएगा। ये सारे पॉपुलर ऑप्शन यहाँ पर आ गए, यानी कि हमें अगर सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा तो हम टच करके देखेंगे ऑप्शन को, लेफ़्ट और राइट स्वाइप करके देखेंगे, ऊपर और नीचे करके देखेंगे और हमें सीखने के लिए जल्दी से जल्दी मौके मिलेंगे।
तो अभी के लिए, और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे बैक कर देते हैं। अब हम सबसे पहले एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये है प्लस का साइन। अब इस प्लस के साइन पे जब हमने टच किया, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर 1, सर्च करने का ऑप्शन। आप क्या बनाना चाहते हैं, सर्च करके बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई चुनना चाहते हैं, उसके हिसाब से बनाना चाहते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं। या फिर मोर, यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, कई सारे ऑप्शन। अभी के लिए हम इसे कट कर देते हैं। फिर से बैक आ गया। प्लस पे हम जब टच करेंगे, अब हम यहाँ पे सर्च करके नहीं देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। हम यहाँ पर सोशल मीडिया सर्च करके देखते हैं, हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना चाहते हैं तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा। अगर आप सोशल मीडिया का एक पोस्ट बनाना चाहते हैं, एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सर्च करने से कई सारे ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर हम इंस्टाग्राम सर्च करके देखते हैं, तो आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड कई तरह के पोस्ट बना सकते हैं। ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप चाहें तो पिंटरेस्ट सोशल मीडिया जो है उसे सर्च करके देख सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। लिंक्डइन आप सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ट्विटर आप सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉमन लेआउट्स और साइजेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहला लेंगे, एक्चुअली दूसरा लेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट। अभी के लिए हम ये ले लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप किसी भी डिज़ाइन को बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं तो हमें एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, और साथ ही साथ एक टेम्पलेट्स का ऑप्शन खुद ब खुद खुल जाता है। जैसे ही आप पहला डिज़ाइन बनाएंगे जिस पर कुछ भी नहीं होगा, तब हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसे नीचे कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो हमें एक हल्का सा वाइट कलर का या हल्का ग्रे कलर का ये दिखाई देता है। इसे हम नीचे करेंगे तब ये इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसे कट कर देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। ये अभी वाइट कलर का बैकग्राउंड है, या फिर हमारा डिज़ाइन का एरिया है। अभी ये सेलेक्टेड नहीं है। कैनवा का जो डिज़ाइन का, कैनवा का ऐप का जो कलर है वो आप पर्पल देखते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टच करेंगे और चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। जब हम चेंजेस ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तब ही हम ज़्यादा देख पाएंगे। नीचे ये चीज़ें हैं, लेकिन हम पहले यहाँ टच करते हैं और देखते हैं चेंजेस क्या हुए। टच किया, नीचे कई सारे ऑप्शन आ गए। जो वाइट कलर का एरिया था उसके चारों तरफ एक पर्पल कलर का बॉर्डर आ गया है, और अगर हम इसे कट करना चाहें तो इस तरह से कट कर सकते हैं। अब चेंजेस जो हुए उन चेंजेस को हम एक एक करके अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस। इस रिप्लेस बटन को अभी हम छोड़ देते हैं, कलर पे आ जाते हैं। और कलर पे जब हमने टच किया तो कलर के चारों तरफ एक ग्रे कलर का रेक्टेंगल बन गया, यानी कि ये सेलेक्टेड है। हम अभी कलर पे हैं। अब यहाँ पे एक एरो है ऊपर की तरफ, इसका मतलब इस एरो से कुछ होगा। इस एरो पे हम टच कर सकते हैं। जब हमने इस एरो पे टच किया तो ये थोड़ा सा खुल गया। जैसे टेम्पलेट में ऊपर की तरफ खुला था वैसे यहाँ पर भी है, तो हम इसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं। देखा आपने। अब हम यहाँ पे एक एक चीज़ करके देखेंगे। यहाँ पर प्लस का बटन है, इस प्लस के बटन पे टच करते हैं। हमें कलर का एक
ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पे हमें 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं। एक डॉट ये है, इसे हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यस, क्योंकि अब हमें डिज़ाइन भी दिखाई दे रहा है। और ये जो डॉट है, इन डॉट को हम यहाँ से घुमाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इन डॉट्स को इस तरह से घुमाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और नीचे एक ये पट्टी है, इस पर भी आप चाहें तो इस डॉट को भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें ऑब्ज़र्व करना होता है। जब भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। इन डॉट्स को घुमाने पर हम देखते हैं ये कलर कोड जो है वो चेंज हो रहे हैं। ये कलर कोड चेंज हो रहे हैं, यानी कि हर एक कलर का एक कोड होता है जिसे हम कलर कोड कहते हैं। और इस कलर कोड में 6 डिजिट हैं अंग्रेजी की, और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं और नंबर्स हैं। 6 डिजिट को हम बोलते हैं हैक्स, HEX। तो ये कलर कोड हैक्स कोड भी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अब मैं इस कलर कोड को चेंज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कलर को लिखता हूँ 0 0 0 0 0 0। तब ये कलर ब्लैक हो गया। अब मैं इसे वाइट करने की कोशिश करूँगा, F F F F F, वाइट हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख देता हूँ 1 1 1। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 2 2। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 3 3। ऐसे ही आप देखेंगे कि ये कलर चेंज हो रहे हैं। अब मैं F की जगह लिखता हूँ FEE एंड 1 2 3, FEE 1 4 7, FGH। तो कलर हमें इस तरह से दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हमें ग्रेडियंट भी दिखाई दे रहा है, तो हम ग्रेडियंट पर भी टच कर सकते हैं। ग्रेडियंट में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहले ये वाला सेलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर हमें एक पर्पल कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तब हम दूसरे पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं, चौथे पर आते हैं और 5वें पर आते हैं। ऊपर हमें ग्रेडियंट्स के कलर दिखाई दे रहे हैं। आप ग्रेडियंट्स के कौन कौन से कलर चुनना चाहते हैं। पहला कलर ये है। इस पहले कलर को आप क्या करना चाहते हैं, मैंने ये कर दिया। इसे ऊपर करते हैं, इसे यहाँ पर करते हैं, ग्रेडियंट पे हैं। दूसरे कलर को आप क्या करना चाहते हैं, ब्लू कर दिया या फिर इस तरह से मूव कर दिया, तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा। तो हमने कलर चेंज करना सीख लिया है। अब जब ये यहाँ पर कलर नहीं था तब हमें सिर्फ ये कमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा था और 3 डॉट्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैंने जब ऑब्जर्व किया, कलर जब मैंने लगा दिया बैकग्राउंड में, तो मुझे एक डिलीट का बटन भी दिखाई दे रहा है। अब इस डिलीट के बटन को मैं यहाँ से अगर कर दूँ तो फिर से हम वही स्टेप पर आ गए हैं और ये कलर डिलीट हो गया है। और अब हमारे पास डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम अगर इसे चाहें तो एक स्टेप बैक भी कर सकते हैं यहाँ से। इसे हम बोलते हैं अंडू बटन और इसे हम बोलते हैं रीडू बटन, अंडू एंड रीडू। तो हम अंडू कर देते हैं क्योंकि हमें कलर बैकग्राउंड का चेंज करने आ गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिप्लेस करना। रिप्लेस का ऑप्शन हमने टच किया, हमें इसे एक्सेस देना है, एक्सेस दे देते हैं, अलाउ कर दिया। जो भी फ़ोटोज़ होंगे फ़ोन में वो यहाँ पर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर आ रहे हैं। हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, रिप्लेस करना है।
अपलोड्स का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अभी हमने कुछ भी फाइल अपलोड नहीं की है। हमारे पास फ़ोटोज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है जो कि हम बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। हमारे पास वीडियोज़ का ऑप्शन आ रहा है जो कि हम बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। हमारे पास एक बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आ रहा है जो कि हम लगा सकते हैं। अभी जो बैकग्राउंड्स हैं इसमें हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन है और इसे मैं सर्च करता हूँ एक बैकग्राउंड। मैं सर्च करूँगा ब्लैक एंड गोल्ड बैकग्राउंड। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक एंड गोल्ड बैकग्राउंड आ चुके हैं। यहाँ से मैं ऊपर करूँगा या फिर मैं कलर के बेसिस पे यहाँ कोई बैकग्राउंड लगा सकता हूँ या फिर मैं ये लगा सकता हूँ। मैंने जब इस पर टच किया तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया। अब ये बैकग्राउंड एक फ़ोटो है तो फ़ोटो से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक एडजस्ट का ऑप्शन आ गया है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड एक फ़ोटो है तो यहाँ पे एक एडजस्ट का ऑप्शन आ गया, लेकिन अभी हम इसे नहीं देखेंगे, हम इसे नीचे कर देंगे। बस मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कैसे हम करते हैं। इसे मैंने कट कर दिया। हम मेन स्क्रीन पे आ गए। हमारा बैकग्राउंड का बॉर्डर सेलेक्टेड नहीं है, हमारा डिज़ाइन एरिया सेलेक्टेड नहीं है। फिर से करते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। एक स्टेप पीछे करेंगे। इन 3 डॉट पर अब हम क्लिक करके देख लेते हैं, टच करके देख लेते हैं। इस बैकग्राउंड को आप कॉपी कर सकते हैं, इस बैकग्राउंड को हम पेस्ट भी कर सकते हैं और इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो ये पेज डुप्लीकेट हुआ है। इस पेज को हम डिलीट भी कर सकते हैं। इस पेज को हम लॉक भी कर सकते हैं। जब हम पेज को लॉक कर देते हैं तब हम डिज़ाइन में या फिर उस पेज पर कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। इसे अनलॉक कर देंगे तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हमें कोई एक नया पेज ऐड करना है तब हम उसे यहाँ से कर सकते हैं और हम कर सकते हैं। तो हमारे पास अब टोटल 3 पेजेस हो जाने चाहिए। थर्ड पेज का कलर ये है, ये सेकंड पेज का कलर है और ये वाला जो है वो फर्स्ट पेज का कलर है। तो हमने सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करना सीखा है, बैकग्राउंड लगाना सीखा है, कलर लगाना सीखा है, ग्रेडियंट लगाना सीखा है, फ़ोटो लगाना सीखा है। अब हम मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो पहले सिखाऊंगा। हमने बैकग्राउंड सीख लिया। अब हम यहाँ पर सीखेंगे टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन। तो हम यहाँ पर टी पर टच करते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अगर चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से कुछ लिख सकते हैं, यानी कि आप मैजिक कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड के कुछ फ़ॉन्ट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इसे हम बाद में सीखेंगे। आप यहाँ से कोई हेडिंग ले सकते हैं, सब हेडिंग ले सकते हैं और या फिर बॉडी टेक्स्ट ले सकते हैं। हेडिंग का साइज़ सबसे बड़ा होता है और बोल्ड होता है, इसलिए हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ऐड इस सब हेडिंग का साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है और वो थोड़ा कम बोल्ड होता है। और जो हम लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं वो छोटे अक्षरों में होता है, क्योंकि अगर हम बड़े अक्षरों में या फिर मोटे अक्षरों में लिखेंगे तो कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। और डिफरेंस क्या होता है, एक डिज़ाइन को सिंपल बनाता है, ऑडियंस के लिए आसान बनाता है, उनको जल्दी समझ में आ जाए जिस चीज़ पर हम फोकस कराना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेडिंग पर, सब हेडिंग पर और पैराग्राफ पर, तो वो उस पर फोकस कर सकें। इसीलिए इनके साइज को छोटा बड़ा रखा जाता है, इनको बोल्ड रखा जाता है। तो अभी हम इतनी ही चीज़ें सीखेंगे। बाकी जो नीचे एक्स का ऑप्शन आ रहा है उससे हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, टच कर देते हैं ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स।
जब आप इसे टच करेंगे तो आपने अभी टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड है, इसीलिए उस पर एक पर्पल कलर का बॉर्डर भी आ रहा है, बट इसे हम पहले हटा देंगे और देखेंगे क्या चेंजेस हम देख पा रहे हैं। तो ये जो कट का निशान है, इस कट के निशान पर मैं टच कर देता हूँ। सारे वही ऑप्शन हैं, कुछ अब सेलेक्टेड नहीं है, तो बॉटम वाले ऑप्शन टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है। जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तब चेंजेस हम देखेंगे। अभी बैकग्राउंड सेलेक्ट है, अब टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड है। तब आप बॉटम में यहाँ पर देख रहे होंगे एडिट का ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट से रिलेटेड फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट के स्टाइल्स आ गए, फ़ॉन्ट का साइज़ आ गया। मैं इसे इस तरह से करूँ तो फ़ॉन्ट का कलर भी आ जाएगा, फॉर्मेट भी आ जाएगा, स्पेसिंग भी आएगी, एडवांस्ड ऑप्शन आ जाएंगे, कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। टेक्स्ट को अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आ जाएंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी, लेयर्स, नोट्स, पोजीशन, नज, मोर, ये सारे ऑप्शन अब हम टेक्स्ट से रिलेटेड देखने वाले हैं। अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, बैकग्राउंड से रिलेटेड ऑप्शन। कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, इसे हमने सेलेक्ट किया। इसमें हम अब कुछ चीज़ें देखेंगे। इसे हम जूम करना चाहें तो कुछ इस तरह से जूम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये आनी चाहिए। अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। तब हम अगर इसे थोड़ा और जूम करें, थोड़ा और जूम करें और थोड़ा और जूम करें, तब हम देख पाएंगे कि हर एक कॉर्नर पर एक वाइट डॉट है। इस कॉर्नर पर एक वाइट डॉट है, ऊपर वाले पर, और यहाँ पर भी वाइट डॉट है। और जो इसकी साइड्स हैं वहाँ पर दो डॉट्स के बीच में एक लाइन है, और यहाँ पर भी एक लाइन है। इसे थोड़ा छोटा करते हैं, और जब छोटा करेंगे तो ये एक टाइम पर गायब हो जाएगी। इन कॉर्नर्स का यूज करके हम इसका टेक्स्ट का साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही है, इससे आप सीख लें। आप डॉट पे टच करें और इसे छोटा बड़ा करना सीख लें। आप अगर इसे थोड़ा और बड़ा करेंगे तो आपको एक चीज़ और अच्छी दिखाई देगी, ये नीचे वाले कॉर्नर से भी आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आप यहाँ पर भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इस वाले कॉर्नर से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये है, ये जो इन दो डॉट्स के बीच में एक लाइन सी है, इस लाइन पे अगर हम टच करें और इस तरह से खींचें, पहले मैं इसे इसके थोड़े साइज़ को कम कर देता हूँ, यहाँ पे बस सिर्फ हाई लिख देता हूँ। अब हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, इसे मैं बड़ा करता हूँ, और अगर इन डॉट्स के बीच वाले इस लाइन को मैं इस तरह से करूँ तो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका मैंने साइज़ बड़ा कर दिया। और इसका फ़ायदा हमें कहाँ होता है वो हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसे ज़्यादा ही छोटा कर दूँ तो एच और आई एक एक सिंगल लाइन में हो जाएंगे। तो कुछ जगह हमें ऐसा करना होता है, नेक्स्ट लाइन में किसी वर्ड को लाने के लिए एंटर नहीं लगाएंगे, वहाँ पर सिर्फ इसके चौड़ाई को कम कर देंगे, वो हम आगे देखेंगे। और फिर इस तरह से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप इस पर 2 बार टच करेंगे इस तरह से इस लाइन पर, तब ये खुद ब खुद जस्टिफाई हो जाएगा। जितना वर्ड्स आपने लिखे होंगे, जितने लेटर्स आपके टेक्स्ट बॉक्स में होंगे, उसकी हाइट, उसकी विड्थ को ये ले लेगा। अब हम क्या करेंगे, एडिट के ऑप्शन पर टच करके देखते हैं। तो आप कुछ लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिट वाला ऑप्शन हमने देख लिया। फ़ॉन्ट का ऑप्शन देखते हैं। फ़ॉन्ट डिफरेंट तरह के होते हैं।
फ़ॉन्ट पे जब हमने टच किया है तो फ़ॉन्ट का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ग्रेइश कलर का हो गया है। साथ ही साथ अलग अलग फ़ॉन्ट्स के नाम भी हमें आ रहे हैं, तो हम इसे इस तरह से लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैनवा सेंस पर हैं। अब हम फ़ॉन्ट को रिमूव कर देते हैं, थोड़े से चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। कैनवा सेंस कर देते हैं, चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। मॉन्ट सैरेट कर देते हैं, ये एक अलग फ़ॉन्ट है। ओपन सेंस, पॉपिंस, ग्लेशियल इंडिफरेंस, लीग स्पार्टन, एंटॉन, डीएम सेंस, आर्काइवो ब्लैक, रोबोटो, बहुत सारे आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट मिलेंगे। साथ ही साथ हमें एक एरो भी दिखाई दे रहा है जो कि ऑटोमेटिकली दर्शा रहा है, बता रहा है कि आप यहाँ पर टच करेंगे तो ये लिस्ट खुल जाएगी। जब लिस्ट खुलेगी तो आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से कैनवा में फ़ॉन्ट चेंज कर सकें। आप फ़िल्टर लगा सकें, आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट को फ्री और प्रो वाले देख सकते हैं, फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की आप लैंग्वेज भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अरबिक फ़ॉन्ट चाहिए, आपको किसी कंट्री का फ़ॉन्ट चाहिए, इंग्लिश का, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश इंडिया, या फिर स्पेनिश, जापानीज़, कोरियन, कन्नड़, डिफरेंट उर्दू, तो आप फ़ॉन्ट्स पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। अभी के लिए हम फ़िल्टर नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ फ़ॉन्ट को देखेंगे हमारे पास क्या क्या फ़ॉन्ट्स हैं। अभी हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो रोबोटो है, इसलिए इस पर टिक लग के आ रहा है, यानी कि जो मेरी अम्मी का बिज़नेस लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट रोबोटो है। और रोबोटो के सामने हम देखते हैं एक एरो है जो कि यहाँ पर है, और इस एरो पे जब हम टच करेंगे तो हमें कुछ चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अभी जो रोबोटो फ़ॉन्ट है वो रेगुलर स्टाइल में है, हम इसे बोल्ड स्टाइल में कर देते हैं। अब ये बोल्ड स्टाइल में हो गया। अगर आप बैक आना चाहते हैं तो बैक आ जाइए, और आप अगर इसे कट करना चाहते हैं तो कट कर दीजिए। हमने फ़ॉन्ट को तो यूज करना सीख लिया है। आप इस तरह से थोड़ा और देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स को। आप चाहें तो हैंड राइटिंग वाले फ़ॉन्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग के अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। ये 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 बहुत सारे हैंड राइटिंग के आपको अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बैक करते हैं, कॉर्पोरेट फ़ॉन्ट्स पे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। बैक करते हैं, डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स पर आ जाते हैं। इसी तरह से आप और जितने फ़ॉन्ट्स चाहें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा फ़ॉन्ट्स को अप्लाई करना, फ़िल्टर करना और चेंज करना, उनके स्टाइल को अप्लाई करना, रेगुलर करना, बोल्ड करना। यहाँ पर मैं आपको एक फ़ॉन्ट दिखाता हूँ जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अभी हम सर्च करने का ऑप्शन इस एरो से निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट सर्च करता हूँ, मॉन्ट सैराट, और देखते हैं कि इस फ़ॉन्ट के सामने जो हमें एक एरो दिखाई दे रहा है उस एरो पर क्या क्या ऑप्शन हैं। इसमें तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये थिन भी है, ये एक्स्ट्रा लाइट भी है, इसका स्टाइल लाइट भी होता है, रेगुलर भी, मीडियम भी, बोल्ड भी, सेमी बोल्ड भी, क्या एक्स्ट्रा बोल्ड भी होता है, ओ गॉड, एक्स्ट्रा बोल्ड ब्लैक। तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छी चीज़ सीखेंगे कि आप फ़ॉन्ट्स का स्टाइल भी यहाँ से देख लें एक बार, जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर देगा। अभी के लिए मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। फ़ॉन्ट हमने सीख लिए। टेक्स्ट का स्टाइल एक बार देखते हैं। हैंड राइटिंग चाहिए आपको, सब हेडिंग चाहिए, फिर बॉडी चाहिए। इसमें इसे आप काफ़ी कम यूज करेंगे, ये इतना फेमस ऑप्शन नहीं है, बट इन्होंने लगा दिया है तो हम इसे बस ऐसे ही रहने देते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर देखते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने पहले आपको बता दिया था, कॉर्नर का यूज करके छोटा बड़ा करना। अब हम देखेंगे स्लाइडर का यूज करके या फिर टाइप करके फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इस स्लाइडर पे डॉट पे उंगली रखेंगे और इसे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज होता हुआ भी देख रहे होंगे। अभी के लिए मैं इसे इतना कर देता हूँ जो कि स्क्रीन पर फिट हो जाए। 22 है यहाँ पर 22,
फ़ॉन्ट का साइज का बैकग्राउंड ग्रेइश कलर का हो गया है। इस 22 को कम करके कर देते हैं 52 और यहाँ पर एरो या फिर जो भी आपके कीबोर्ड में ऑप्शन आए 52 हो गया। बट सबसे अच्छा ऑप्शन है स्लाइडर और कॉर्नर। फ़ॉन्ट साइज़ हमने देख लिया, कट कर देते हैं इसे। ये डी सेलेक्ट हो गया तो हम परेशान नहीं होंगे कि ऑप्शन कहाँ गए। पहले हम कैनवा को बताएंगे कि हम बैकग्राउंड पर काम करने वाले हैं या फिर टेक्स्ट पे। टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, कैनवा को पता लग गया, टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि हमें दिखाई दे। और एक चीज़ और, अभी ये हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो दो मुड़े हुए एरो और एक तरह से स्टाम्प जो कि जिसमें 4 एरो हैं। एक 4 एरो वाले इस पॉइंट को हम पकड़ेंगे तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स को एक तरह से पंजों में फंसा लेंगे और इसे उठा के कहीं पे भी रखना चाहें, ड्रैग करना चाहें, उसे ड्रैग कर सकते हैं। आसानी से आप इसे ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब देखो ये बिल्कुल सेंटर में है, ऊपर से और नीचे से बिल्कुल सेंटर में, और लेफ़्ट से और राइट में बिल्कुल सेंटर में। यानी कि इसके राइट हैंड साइड में जितनी जगह है उतनी ही लेफ़्ट हैंड साइड में जगह है, उतनी ही ऊपर और उतनी ही नीचे, इसलिए ये सेंटर में है। देखिए ये सेंटर में है। अब इन एरो का यूज करेंगे तो इन एरो पे अगर हम टच करें, ये एरो मुड़े हुए हैं यानी कि घुमाने के लिए है, रोटेट करने के लिए। हम भी रोटेट कर देते हैं तो अब ये कितना रोटेट हो रहा है इसका आपको पता लग जाएगा। यहाँ से आपको ये दिखाई देगा कि कितना ये रोटेट हो रहा है। अब मैं अगर इस फिंगर से करूं तब आपको दिखाई देगा 131। देखिए ये इस तरह से रोटेट होता है। तो मैं इसे 0 कर देता हूँ, 0 हो गया, छोड़ दिया, बिल्कुल वहीं सेंटर में आ गया। एक दो ऑप्शन और मैं दिखाता हूँ आपको। फ़ॉन्ट साइज़ पे हम आ गए थे, कलर पे आ जाते हैं। जिस तरह से हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना सीखा, सेम उसी तरह से हम सीखने वाले हैं कि कलर कैसे चेंज होगा टेक्स्ट का। यहाँ पे टच करते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा ग्रेइश कलर का हो गया है। साथ में एरो आ गया है जो कि हमें बताएगा कि आप और ऑप्शन कलर के देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आ गए। वाइट कलर कर दिया, वाइट बैकग्राउंड है, हमें कलर दिखाई नहीं देगा, ब्लैक पे कर देते हैं। ये दो स्लाइडर यूज कर लेते हैं कलर चेंज करने के लिए, इसे बैक कर देते हैं। कुछ कलर यहाँ पर दे रखे हैं, सॉलिड कलर्स हैं, इन कलर्स को हम देख लेते हैं एक बार इसे। तो इस पर सर्कुलर बॉर्डर आ गया एक पर्पल कलर का, ये वाइट कलर हो गया। सारे देख लेते हैं कलर्स हम। ये हमने देख लिया, टेक्स्ट कलर हमें पता लग गया। अगर आपके पास कोई ब्रांड कलर है तो उस ब्रांड कलर का आप कोड यहाँ पर लिख सकते हैं और डन कर सकते हैं, या फिर यहाँ कट कर सकते हैं। आपके पास ब्रांड कलर के कोड से एक कलर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मेट में। कलर हमने देख लिया, फॉर्मेट पे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन यही है। अभी क्या क्या सेलेक्टेड है, बी हाईलाइटेड है और सेंटर में जो टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड है। अब हम इसे बोल्ड से अगर हटाएं तो डी हाईलाइट पे से हट गया।
इटैलिक पे करें तो इटैलिक हाईलाइट हो गया, अंडरलाइन पे करें तो अंडरलाइन यानी कि लाइन आ गई एक नीचे, आई से हटा दें तो सिर्फ अंडरलाइन रह गया, अब अंडरलाइन भी हट गया। स्ट्राइक थ्रू हो गया यानी कि लाइन ने काट दिया, अंडरलाइन भी हो गया, अब तिरछा भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। और ये जो है वो है कैपिटल लेटर करने के लिए, सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे अगर आप ये स्मॉल ए और जो ये कैपिटल ए दिखाई दे रहा है अगर आप इस पर टच करेंगे तो आप कुछ इस तरह से इसे देख सकते हैं। तो हमें ये तो चाहिए नहीं, एक एक करके इन सबको हटा देते हैं और अब इसे सिर्फ बोल्ड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट अलाइन कर दिया हमने, सेंटर अलाइन कर दिया, राइट को अलाइन कर दिया और ये जस्टिफाइड कर दिया, सारी लाइनें बराबर कर दी। जस्टिफाइड हमें इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइन है, 2 लाइन्स होती तब हमें पता लगता कि जस्टिफाइड हुआ या नहीं। आप बोलेंगे हमें राइट में जो अलाइन किया आपने, राइट हैंड साइड में लाइंस भागी हुई हैं ये, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे सेंटर में भी सेम है और लेफ्ट में करने पर भी सेम है। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस टेक्स्ट को अब छोटा करते हैं। तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो जितने वर्ड हैं उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता जा रहा है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स एडजस्ट था हर टाइम पे, जब आपने लेफ़्ट में अलाइन किया, जब आपने राइट में अलाइन किया और जब आपने सेंटर में अलाइन किया और आपने जब जस्टिफाई किया। अब अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स के चौड़ाई को बढ़ा दें तब हमें पता लगेगा कि लेफ़्ट अलाइन हो रहा था या नहीं, और चौड़ाई को कैसे बढ़ाते हैं मैं ये आपको बता चुका हूँ। तो अब हम करेंगे इसकी चौड़ाई को बढ़ाने का एक काम, वो होता है इस लाइन से चौड़ाई को हमने बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं इनका फॉर्मेट, हमें सारी चीज़ें पता लगने लगेंगी। सेंटर में कर दिया, राइट हैंड साइड में कर दिया एंड जस्टिफाइड कर दिया। और जस्टिफाइड हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये एक सिंगल लाइन है। तो अगर हम 2 लाइनें कर दें तब तो दिखाई देगा। लेट्स सी, तो यहाँ पर हम पहले कुछ लिख देते हैं, 2 लाइन्स, माई नेम इज़ नईम। अगली लाइन पर आएंगे, एंटर दबा देता हूँ। माई फादर इज आ लेबरर। अब हम देखते हैं जस्टिफाइड का ऑप्शन। हमारे पास 2 लाइन्स हैं और 2 लाइन्स में ही हम देख पाते हैं कि जस्टिफाइड हो गया या नहीं। फॉर्मेट पर आ जाते हैं सेलेक्ट करने के बाद और जस्टिफाई करते हैं। अभी ये जस्टिफाइड हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक एंटर लगा दिया था। अब देखिए ये जस्टिफाइड हुआ है, ऊपर वाला जस्टिफाइड हो गया। अब हम इसे बैक करते हैं और कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जस्टिफाइड से ये हट गया, कुछ और लिखते हैं। तो देखिए आप, ये जस्टिफाइड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सारे जस्टिफाइड इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जस्टिफाइड कुछ इस तरह से होगा, अगर 2 लाइन्स हैं तो वो जस्टिफाइड करेगा। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, मेरी अम्मी का बिजनेस। सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट बॉक्स को। स्पेसिंग किस किस के बीच की? लेटर की स्पेसिंग, लेटर तो हमें दिखाई दे रहे हैं। लाइन की स्पेसिंग, लाइन तो एक ही है।
नहीं पता चल रहा, 2 लाइनें कर देते हैं। 2 लाइनें कर दी। लेटर के बीच की स्पेसिंग देख लेते हैं। लाइन 2 है, लाइन के बीच के भी स्पेसिंग देख लेते हैं। एंकर टेक्स्ट बॉक्स, इसे भी देख लेते हैं। अभी नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ भाग रही है लाइन। अभी सेंटर की तरफ है तो दोनों लाइनें भागेंगी ऊपर की तरफ, यानी कि सेंटर से होगा लाइन स्पेसिंग को चेंजेस। अब ऊपर की तरफ है तब ऊपर की लाइन चेंज होगी स्पेसिंग के मामले में। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ भी पसंद आई होगी। अगला आता है, अगला सीखते हैं एडवांस्ड ऑप्शन। आप टेक्स्ट की पोजीशन को क्या करना चाहते हैं, आप स्क्वायर में लिखना चाहते हैं, नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं, टाइपोग्राफी में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ये एडवांस ऑप्शन है। अभी के लिए हम इन्हें रहने देते हैं, इसे नॉर्मल कर देते हैं और कट कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे। इफ़ेक्ट्स जब हम देखेंगे तो एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलो मैं आपको इफ़ेक्ट्स भी दिखा देता हूँ। तो अब हम इफ़ेक्ट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, इसका कलर ब्लैक कर दूंगा, इसे मैं जस्टिफाइड से हटा दूंगा, इसे मैंने सेंटर कर दिया। फॉर्मेट जस्टिफाइड नहीं रहने दूंगा, सेंटर कर दूंगा, बोल्ड रहने दूंगा। अब हम ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड है। इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट्स नन, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। और यहाँ पे नन वाला जो अभी स्टाइल है वो अभी कुछ इस तरह से है। शेप देख लेते हैं यहाँ पर कि आप इसका जो स्टाइल था उसका शेप क्या करना चाहते हैं। कर्व एक हम ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, कर्व ये हाईलाइट हो गया है। अब हम कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिन पे हमें डबल टच करके देखना होता है कि उनसे क्या होगा। छोटा बड़ा तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए कर्व हमें यहाँ से पता लग रहा है, छोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से, लेकिन ये कितना कर्व है वो हमें यहाँ पे पता लगेगा इस तरह से देखने पे। यहाँ पर हम करेंगे डबल टच। जब डबल टच किया तो जो अभी कर्व है वो 45 है, और अगर हम इस साइड में कर्व करें तो ये कर्व माइनस में हो गया, बट ये 79 हो गया। तो इस टेक्स्ट को अब हम कहाँ यूज कर सकते हैं। आई गेस अगर मैं कोई सर्कुलर लोगो बना रहा हूँ तो वहाँ पे मैं इसे आसानी से यूज कर सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स सॉलिटेड नहीं है इसलिए टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। यहाँ टच करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड इफेक्ट्स में हम थे तो वहीं पर हम आ गए हैं। प्लस पे टच करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। अभी 0 हो गया तो बिल्कुल सीधी लाइन है। हाँ, प्लस पे टच करने से भी कुछ ना कुछ हो रहा है। ये चीज़ें होती हैं ऑब्जर्व करने की। प्लस पे भी टच कर दिया, माइनस पे भी टच कर लिया। अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्या मैं मैनुअली लिख सकता हूँ? यस, वी कैन राइट। तो ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी होती हैं, क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। कर्व वाला ऑप्शन हमने देख लिया है, बट हमें कर्व नहीं चाहिए। अभी हम आते हैं इफ़ेक्ट्स पे। शेप वाले ऑप्शन में कर्व को हटा देंगे, नन कर देंगे। स्टाइल वाले ऑप्शन में आएंगे। अब ये हम सिंपल है। दूसरा स्टाइल देखते हैं, शैडो। शैडो वाले स्टाइल में आ गए, डबल टच करेंगे इसे, देखते हैं क्या आता है। डबल टच किया, बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इससे थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ऑफसेट देख लेते हैं, माइनस प्लस फिंगर से करो, बट स्लाइडर इज द बेस्ट। ये चेंजेस हो रहे हैं। ओके, डायरेक्शन, अच्छा
थोड़ा सा जूम करके देखते हैं डायरेक्शन का मतलब क्या है। ओ, ये शैडो है और ये शैडो की डायरेक्शन है। वाह, गुड गुड। ब्लर, अच्छा शैडो को ब्लर भी कर सकते हैं। वाह, ये तो एक तरह से उभरा हुआ लग रहा है मुझे। नाइस। गुड। ब्लर कर दिया मैंने शैडो को। शैडो की ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी 100 कर दी, ज़्यादा हो गई, गंदा सा लग रहा है। थोड़ी सी कम, अब अच्छी है। ट्रांसपेरेंसी कम रखेंगे हम शैडो के ऑप्शन में, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कर दी, यानी कि 100 की टाइप। कलर, ओ शैडो का कलर, गुड। रेड कलर की शैडो, पर्पल कलर की शैडो, ब्लू कलर, बट थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है, तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा के देखता हूँ। ओके, आहा, नाइस। गंदी हो गई बट, तो कुछ कलर्स के साथ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अच्छी लग सकती है, कुछ कलर्स के साथ कम ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी लग सकती है, डिपेंड करेगा वो। तो ब्लैक कलर के साथ देखते हैं, इसके साथ पता ही नहीं लगेगी, तो इसके साथ हो सकता है हमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी करना पड़ जाए। देखिए, तो कुछ कलर्स के साथ आपको ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कुछ के साथ आपको शैडो की ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम अच्छी लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी का एक रूल फिक्स हो गया तो वो फिक्स ही हो गया। हर एक कलर के साथ आपको अलग अलग ट्रांसपेरेंसी ट्राई करना पड़ेगी, जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे अच्छा लगने वाला है ये सब कुछ। बैक करते हैं, लिफ्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। लिफ्ट वाला ऑप्शन, डबल टच, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे, नहीं हो रहा ऊपर, और भी ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो ये बस लेफ्ट में इतना ही है। बैक कर लेते हैं, हॉलो वाले ऑप्शन पे आते हैं। ओके, हॉलो यानी कि बीच वाला मामला गायब। कितना हॉलो करना है? ओके ओके, थिकनेस है ये, कितनी मोटाई चौड़ाई करनी है। ओके, बैक कर देते हैं। स्प्लाइस, स्प्लाइस पे डबल टच करते हैं। थिकनेस, ऑफसेट, डायरेक्शन, कलर, वाह, नो। हर एक कलर के साथ हमें देखना होगा अलग अलग। इफ़ेक्ट्स पे आते हैं, किस कलर, पहले तो हमें ये देखना होगा कैसे अच्छा लगे। ऑफसेट भी हमें देखना होगा कि ऊपर करना है या नीचे करना है। अभी ऑफसेट बिल्कुल 0 है, हल्का सा ये उठ गया, ये थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे। थिकनेस, ओके, बट ज़्यादा थिकनेस अच्छी नहीं लगेगी, तो कम थिकनेस रखते हैं। कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ से करते हैं कलर चेंज। ओके, तो ये वाला इफ़ेक्ट्स इस तरह से काम करेगा। इस इफ़ेक्ट्स का नाम था स्प्लाइस। आउटलाइन पे आते हैं, वाह, डबल टच, थिकनेस, कलर। अब कौन से कलर को आपको करना है वो देखना होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ के लिए, दोनों ब्लैक ही कर दिए। एरिया मी का बिजनेस अच्छा लग रहा भाई। चलो, इस सॉलिड कलर हमने अप्लाई किया था। आउटलाइन वाला इफेक्ट्स हमने देख लिया। एको पे आते हैं, डबल टच करते हैं, ऑफसेट, डायरेक्शन, ऊपर नीचे, कलर। ओके, नाइस।
एको हो गया, ग्लिच, डबल टच। दो ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, एक पे लेफ्ट वाले पे अभी पर्पल बाउंड्री, यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। इफेक्ट्स भी हमने देख लिए बहुत अच्छे से आज तो। नियॉन, नियॉन डबल टच करते हैं। ओके, इसका मतलब हमें टेक्स्ट का कलर डिफरेंट अगर करें तो थोड़ा बेहतर लग सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड का कलर भी मैटर करेगा। तो अभी पहले टेक्स्ट का कलर चेंज करके देखते हैं। मैं रेड करूँ, नाइस। अगर मैं ब्लैक कर दूँ टेक्स्ट कलर तो ये हो गया। और बैकग्राउंड अगर मैं ब्लैक कर दूँ, अब मैं अगर इसका इफ़ेक्ट अगर मैं इसे मैंने येलो कर दिया इसका कलर टेक्स्ट का। और इफ़ेक्ट्स में नियॉन में है हम। वाह, ओके, अंडरस्टूड। यानी कि बैकग्राउंड का कलर चेंज हो सकता है। बैकग्राउंड का कलर डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डन। और इस कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। और अब हम इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। सेलेक्ट किया, इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आए। अब बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं आप टेक्स्ट के पीछे। ओके, डबल टच करते हैं। ओ, कितनी राउंडनेस चाहिए आपको, थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, पता लग जाएगा राउंडनेस आ रही है नहीं आ रही है। तो राउंडनेस का मतलब ये था। ओ वाह, स्प्रेड का मतलब कितना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड। ओके, मैं तो ऐसे करूँगा, ज़्यादा बड़ा सा, थोड़ा सा कम कर लूँगा कभी कभी। ट्रांसपेरेंसी, अच्छा, जो बैकग्राउंड हम लगाएंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी। बैकग्राउंड का कलर ब्लैक टेक्स्ट था, ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया, नॉट विजिबल। वाह, अब हमने देख लिया बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं टेक्स्ट इफेक्ट में। सारे ही हमने ऑलमोस्ट देख लिए। अब काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो आप देखने वाले हैं वो है, आप इफ़ेक्ट तो लगा ही सकते हैं, फिर इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। कर्व ऐसे देखिए, यहाँ पे आप लोगो लगा दीजिए, स्टाइल पे आ जाइए, इसे नियॉन कर दीजिए। शेप अभी हमारी कर्व है, शेप अगर नन कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, कर्व कर देंगे तब ऐसा हो जाएगा। स्टाइल पे आ जाइए, ग्लिच पे आप लगा सकते हैं, एको पे लगा सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं, स्प्लाइस कर सकते हैं, हॉलो कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, शैडो, नन। सबसे अच्छा मुझे यहाँ लगा। स्टाइल और शेप, किस स्टाइल किस इफ़ेक्ट में आपको टेक्स्ट चाहिए और कैसा चाहिए, सारे ऑप्शन हमने देख लिए। नहीं देखे एनिमेट को आप में मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताना चाहूँगा, तो अभी के लिए हम इसे नहीं देखेंगे। बट एनिमेट से होगा क्या, ऐसे समझ लीजिए ये होगा। अभी हम इस पर डबल टच करके भी बहुत सारे ऑप्शन कर लेंगे, बट अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही दिखाना चाहूँगा। जब हम इसे इस तरह से करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ब्लॉक, पास्ट, बाउंस, रोल, स्प्रेड,
इस एनिमेशन वाले का मैं आपको एक पूरा क्लास दिखाऊंगा, सिर्फ इसी पे ही फोकस करेंगे और इसे वीडियो में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बस हम इसका एक आइडिया ले लेते हैं अलग अलग तरह के एनिमेशन का। इस पर डबल टच करके हम फिल्टर पे नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ ये देखेंगे, सिर्फ ये कस्टम का ऑप्शन है हमारे पास, क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन। सजेस्टेड एनिमेशन हमारे पास यहाँ पे है, बाउंस का। जनरल पे आ जाते हैं, ऐड ऑन इफेक्ट्स, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बट एनिमेट को हम इतना ही रहने देते हैं। और एनिमेट अभी लगा हुआ है, तो इन एनिमेट वाले ऑप्शन कितने सारे लगे हुए हैं, इनको हम चाहें तो हटा सकते हैं, हटा दिया। अभी हटे नहीं है ये शायद, ओ रिमूव एनिमेशन कर देते हैं, रिमूव एनिमेशन, रिमूव एनिमेशन, रिमूव एनिमेशन। एक एनिमेशन ये है, चलो ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं। लेयर्स, जब कई सारी लेयर्स होंगी तब मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास ये बैकग्राउंड की लेयर है जिससे हम ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं, और ओवरलैपिंग में भी हमारे पास कोई लेयर नहीं है। अदरवाइज उसके ऊपर ये 6 डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आ जाते हैं, तो लेयर्स को हम रहने देते हैं। लेयर्स के बाद कुछ नोट्स अगर आप लिखना चाहें वो बाद में बताऊंगा। फिर पोजीशन आप इसकी सेट करना चाहें, अभी कोई ऐसा कोई फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए हमारे पास इसके नीचे ऊपर कोई एलिमेंट होना चाहिए, कोई इमेज, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई आइकन। अगर वो होगा तब हम इस पोजीशन वाले ऑप्शन को सेट कर पाएंगे। फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, फ्रंट करना है या फिर बैक करना है। अलाइन हम देख सकते हैं, अभी सेंटर में है हमारा ये, और सेंटर में कुछ इस तरह से है, राइट सेंटर, मिडल वाला सेंटर, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, एडवांस्ड ऑप्शन। इन्हें आप ना ही सीखे तो अच्छा है क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ट है। अरेंज हम बाद में करना सीखेंगे।